और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर भी हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। इनफैक्ट जानना चाहेंगे आज के मूवमेंट के बाद आने वाले कुछ समय में बाजार के जो रुख है, आप कहां पर जाते हुए देख रहे हैं? गुड इवनिंग। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं और मार्केट की बात करें, इंडेक्स की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि निफ्टी पे एक अहम लेवल है जो पिछले 3 दिनों से मैं जो लगातार कहते आया हूं चैनल पे, और वो है 8470। जब तक निफ्टी 8470 के ऊपर है तो मुझे लगता है कि मार्केट बुल्स के ग्रिप में है। अगर 8470 के नीचे हमें क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी दिखाई देता है तो एक करेक्शन आने की संभावना है, जो कि मार्केट को करीबन 8350 तक भी नीचे लेके जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये लेवल वॉच करें और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा बेहतर होगा इस मार्केट कंडीशन में। इनफैक्ट कुछ अगर रिजल्ट्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में विप्रो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 8.5% गिरकर 2052 करोड़ रुपए रहा। तो वहीं मौजूदा तिमाही में कंपनी की बिक्री पर भी दबाव दिखा है। बिक्री 13,698 करोड़ रुपए रही है। वहीं क्वार्टर वन में आईटी जो एबिट में जो है वो 2,518 करोड़ रुपए से गिरकर 2,327 करोड़ रुपए हो गए। आईटी स्पेस में एक दबाव देखने को मिला है आशीष। इनफैक्ट विप्रो के अलावा टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। ऐसा दबाव क्यों देखा जा रहा है और क्या आप कहेंगे इस स्पेस में कैसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। सबसे पहले मैं मानता विप्रो के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो विप्रो पिछले 2 साल में अप्रैल 2015 से अगर हम उसका चार्ट देखते हैं तो ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में ही अटका हुआ चार्ट है। नीचे की लेवल है 520 रुपए और ऊपर की लेवल है 610 रुपए। इसके बीच में ही ऑसिलेशन पिछले 2 साल से चल रहा है। तो जब तक इस ऑसिलेशन से बाहर विप्रो नहीं आता है, इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो सेक्टर है जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये जो स्टॉक्स है आईटी सेक्टर में, वो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। लेकिन ऐसे कुछ छोटे मझोले शेयर्स आईटी में हैं कि जिनमें अभी बहुत पोटेंशियल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसमें से एक स्टॉक जो मेरी रडार पर है और जो मैंने ऑलरेडी उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका नाम है ट्राइजिंग टेक्नोलॉजीज। इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक रखता है। तो मैं मानता हूं कि अगर किसी को आईटी सेक्टर में निवेश करना है तो ट्राइजिंग टेक्नोलॉजीज ये बेहतरीन स्टॉक साबित होगा। कुछ और न्यूज में, अल्ट्राटेक सीमेंट का पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 26% बढ़कर 757 करोड़ रुपए रहा है। बिक्री 5,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,182 करोड़ रुपए रही है। वहीं एबिटा भी अनुमान से कम आए हैं। एबिटा 1,422 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि अनुमान 1,490 करोड़ रुपए का था। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बारे में क्या कहेंगे आशीष? बेसिकली एज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो नतीजों के बारे में मैं उतना अच्छा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम चार्ट के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। एक अच्छा खासा अंडर करंट स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि करीबन 3600 3620 के भी स्तर अगले 1 या 1.5 महीने में ये स्टॉक छूता हुआ नजर आएगा। और चलिए कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं। अब मोगा से अमित शर्मा का सवाल हमारे पास आया है। इनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर। इनके पास 1300 शेयर हैं आईसीआईसीआई बैंक के। 214 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इनके खरीद भाव से ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है 269 रुपए 15 पैसे पे। ये है मुनाफे में फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक। और इनफैक्ट इस पर तो हम बात करेंगे। बैंकिंग स्पेस एज होल अगर बात करें तो क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं आपको? आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट करीबन फरवरी 2015 से लेके हम देखते हैं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम करते हुए नीचे जा रहा था। लेकिन इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ फरवरी 2016 में बॉटम बना लिया, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना लिया और यहाँ से एक ऊपर की तरफ की मूव देता रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगर ये स्टॉक हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 272 के ऊपर मिलता है तो इसका अगला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 282 का। तो अच्छा खासा है। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें और जिनके पास ये स्टॉक नहीं है
उनको 272 के ऊपर अगर हमें ये स्टॉक मिलता है तो ही खरीदारी करने की सलाह होगी। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में से सिर्फ एक स्टॉक को मैं वेटेज दूंगा और वो है एसबीआई, और वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो वहां पे मैं दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। एक है, और मैं पिछले कई महीनों से ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसका नाम है, एक पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक और दूसरा है यस बैंक। इन दोनों में भी अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्टॉक में बनाया जा सकता है। ऑलराइट, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है मेरठ से, आर के शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? नोवार्टिस लिया है मैंने 900 शेयर 725 में। ऑलराइट, और क्या नजरिए रखते हैं नोवार्टिस पे? आप कब तक रखना चाहेंगे? नजरिया तो आप बताइए। आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी सेट नहीं की है? मैंने तो ये किया था, बाई बैक आ रहा है इसका 760 में जी। 22 तारीख बुक क्लोजिंग है उसकी, तो क्या करें फिर? इससे पहले निकल जाना चाहिए, कल के दिन है मेरे पास में। ऑलराइट, इनकी स्ट्रैटेजी पे आशीष क्या कहेंगे? नोवार्टिस में क्या करना चाहिए इन्हें? आई एम सॉरी, मैंने स्टॉक का नाम अच्छी तरह से मुझे सुनाई नहीं दिया। नोवार्टिस इंडिया। ओके। 900 शेयर इनके पास है, 727 इनका खरीद भाव रहा है, जिस पर फिलहाल इन्हें है मुनाफा। 743 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। ओके। अगर ये स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहली बात ये दिखाई दे रही है कि इसमें जो वॉल्यूम है ये थोड़े मुझे कॉशियस रहने के लिए बता रहे हैं। और रिसेंट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो करीबन 860 से क्रैक आया था, जो स्टॉक को करीबन 690 तक लेके आया था, और यहाँ से वापस वो 740 आउट लेवल के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होने की संभावना है। लेकिन ये जो करेक्शंस की बात आती है या कंसोलिडेशन की बात आती है तो इस स्टॉक में होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत होगी। 710 ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रेकमेंड करूंगा और होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से राजीव जी का। इनका सवाल है मनाली पेट्रो पर। पेट्रोकेमिकल्स स्पेस से डील करती है पर्टिकुलर कंपनी। 150 शेयर इन्होंने लिए हैं। 31 रुपए 75 पैसे इनका खरीद भाव है। थोड़ा बहुत नुकसान इन्हें, क्योंकि 30 रुपए 95 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। इस पर्टिकुलर स्पेस में मनाली पेट्रो को कैसे देखेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रखें? अच्छा दिख रहा है चार्ट पर साक्षी, ये पर्टिकुलर स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है। सारे शैडो इंडिकेटर्स जो है वो भी पॉजिटिव दिशा में दिखा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अगर हम रिसेंट पास्ट में जो सारे बॉटम्स बने हैं उनको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की जो वैल्यू मुझे बता रहा है चार्ट, वो है 29.5 की। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 29.5 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो ही इस स्टॉक में से निकल जाए, वरना ये स्टॉक क्षमता रखता है 35 रुपए तक जाने की। अगर 35 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आएगा। तो होल्ड करें 29.5 की स्टॉप लॉस लेके। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं पंचकुला से एसके गुप्ता जी का। स्टोर वन रिटेल पर इनका सवाल है और इन्होंने 500 शेयर लिए हैं, जिस पर इनका खरीद भाव 220 रुपए है। फिलहाल थोड़ा बहुत नुकसान में है ये। 195 रुपए 45 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमने देखा 12 जुलाई को 247 का 52 वीक हाई भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने टच किया है। अब इस लेवल पर, और ये जो पैटर्न एक साल से हम देख रहे हैं, एक लो भी टच किया और फिर हाई टच किया, कैसे देखेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रखें? जिस तरह से उछाल इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम पिछले 3 या 4 महीने की बात करें तो करीबन 40 रुपए से ये स्टॉक 240 तक गया था। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर गया है वो वन वे मूव नहीं है। बीच बीच में इस स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रीदिंग टाइम और ब्रीदिंग स्पेस भी लिया है। तो मैं मानता हूं कि अभी जो 247 से लेके करीबन 195 196 के लेवल पे ये स्टॉक आया है, तो ये एक करेक्शन है और ये करेक्शन स्टॉक को और ऊपर जाने का स्ट्रेंथ देते हैं। तो फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। लेकिन ऐसे स्टॉक में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें सेलिंग प्रेशर आता है तो जिस तरह का वॉल्यूम बाइंग होते वक्त बिल्ट हुआ था वो सारा वॉल्यूम यहाँ पे बेचने के लिए आएगा, तो बेचने में दिक्कत होती है इस समय। तो स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट होगा 175 का। हालांकि थोड़ा नीचे की तरफ है, डीप डाउन स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश से अमित जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास पीएनबी के हैं, 300 शेयर हैं जी, 93.70 के रेट पर है जी। कब लिए थे आपने पीएनबी के शेयर? अराउंड 2 मंथ से हो चुका है उनको। 2 महीना, क्योंकि आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर 131 पर पीएनबी की क्लोजिंग हुई है। और क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे फिलहाल अभी आप? अभी
अभी अगर इसमें आगे होप है तो मैं इसको 6 मंथ और 1 ईयर तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया पीएनबी पर। इनफैक्ट आज ही खबर आई सरकार ने 13 पीएसयू बैंकों में लगभग 23,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश किया है, जिसमें पीएनबी भी एक बैंक है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी। पीएनबी में स्ट्रैटेजी क्या रखने को कहेंगे आप? पीएनबी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 147 ये एक बहुत ही अहम लेवल स्टॉक के लिए साबित होगा। यहाँ से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 147 तक जाने का, लेकिन 147 के यहाँ पे एक स्टीफ रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना होगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो मेरा आउटलुक इसके ऊपर और पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि 147 के यहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक होल्ड करें, और इसके लिए अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा तो वो होगा करीबन 123। ऑल राइट, चलिए